हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अडानी टोटल गैस और वोडाफोन आइडिया शेयर्स के लिए। और तो यहाँ पे जो अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसके चलते देखें तो 100 पॉइंट्स प्लस एक्सिस निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी नाइट में यहाँ पे दिखा रहा था। अभी देख लेंगे कितना वहाँ पे करेक्शन हुआ है, तो उस अनुसार वहाँ पे जो अपडेट होगी वो आपको लाइव दिखा दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट है मार्केट यानी कि मार्केट है, अगर जो लोग शॉर्ट्स की यहाँ पे सोच रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट अगर 54,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट दोस्तों नीचे नहीं आने वाला है। मार्केट जाएगा 55,000 का मार्केट हाई लगाएगा। इसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी दिया था कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट रिट्रेस पॉइंट कवर करने के पश्चात में लोगों को ट्रैप करता हुआ चलता है। जब लोग सारे ट्रैप होते हैं तो वापस रिट्रेस पॉइंट के लिए नीचे आता है। मार्केट में 53,000 अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो आप सारे इंडाइसिस को ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकी अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार उसमें करेक्शन हुआ होगा, किस प्रकार उसमें तेजी आई होगी। बैंक निफ्टी 53,300 के जब हाई था, मैंने कहा था 50,000 इसको डेफिनेटली आना ही है। तो उसके पीछे का रीजन मैंने आपको दिया था, बैंक निफ्टी में जब उसमें 50,000 का हाई लगाया था उसके पश्चात बैंक निफ्टी में करेक्शन आने के पश्चात, ठीक है, लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट का करेक्शन आया। जैसे उसने 50,000 को ब्रेक किया तो यहाँ रुका नहीं बैंक निफ्टी, सीधा ही बैंक निफ्टी चला गया 53,300 के आसपास। अब ये दोस्तों ये जो हाई होता है, जो ऑल टाइम हाई होता है, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई मार्केट बनाता है नेक्स्ट, तो उसको मार्केट को रिट्रेस पॉइंट के लिए एक बार इसको लेवल को टेस्ट करना ही होगा। भले ही अगर 53,300 से नहीं आता, अगर 55,000 भी चला जाता ना तो इसमें 5,000 पॉइंट की करेक्शन होना ही होना था। तो इसने 3,000 से करेक्शन किया। मैंने कहा ये इसमें डेफिनेटली आना चाहिए, आएगा। और आना चाहिए नहीं क्या दोस्तों, ये लगातार आपको मैं 10 साल से मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरा चार्ट आपको मैंने दिखाया भी है। लगातार 10 साल 20 साल जितने भी साल मार्केट चल रहा है, तब से मार्केट में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट जब उसके ज़्यादा ऊपर निकल जाता है 3-4 हज़ार पॉइंट, तो मार्केट उस पीछे का जो लेवल है उसको यानी कि टेस्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, बॉटम बनाने के लिए, मार्केट को बेस बनाने के लिए मार्केट को आना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आया तो मार्केट देख सकते इस प्रकार यहाँ पे 50,000 मार्केट आया, 50,000 के नीचे मार्केट फिसला और नीचे का जो ट्रेड लाइन आ रही थी वो आ रही थी 48,000 मार्केट की ट्रेड लाइन आ रही थी। तो मैंने कहा था अगर ये 50,000 तो आना ही है इसको डेफिनेटली है, लेकिन मार्केट अगर 50,000 पे सपोर्ट लेता तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट 48,000 के आसपास आके भी रुक सकता है। तो मार्केट ने 50,000 का रिट्रेस पॉइंट कवर किया, मार्केट वापस आ गया 53,000 ये वाले जो इसके 300। अब यहाँ पे मार्केट दोस्तों क्या होता है कि दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको, दो कंडीशन यहाँ पे मार्केट में बनती है। किस प्रकार की मार्केट में कंडीशन बनती है कि 53,300 पे मार्केट रुकना था, तो मार्केट क्या होता है ये 50,000 का पॉइंट और ये 53,000 का पॉइंट वापस मार्केट नीचे आया 50,000 पे और 53,000 पे मार्केट पहुंच गया है। तो मार्केट यहीं से वापस आता ना, तो मार्केट इस प्रकार यहाँ पे वापस से 50,000 के आसपास आ सकता था, ठीक है, आ सकता था। मतलब अपन तो अभी आपको पता 54,000 के आस ऊपर मार्केट, लेकिन मार्केट में ये एम पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया था मार्केट अगर यहाँ पे नहीं नीचे नहीं करेक्शन होता है तो मार्केट सीधे ऊपर निकलेगा, 54,000 को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट सीधे ऊपर ट्रैप करता है। लोगों को लगेगा मार्केट नीचे ऑल टाइम हाई पे नीचे आएगा, लेकिन 54,000 से मार्केट सीधा 55,000 की तरफ मार्केट निकल रहा है। ये 55,000 का पड़ा हुआ मार्केट का अगला, तो मार्केट 55,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह है कि मार्केट जब 55,000 निकलेगा दोस्तों तो मार्केट को एक बार डेफिनेटली 53,300 का लेवल को आना ही आना होगा। अगर 55,000 से नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट में 55,000 के बाद में मार्केट में टारगेट होगा 56,000, तो भी मार्केट को डेफिनेटली आना ही होगा। यानी कि मार्केट में रिट्रेस पॉइंट किस प्रकार चल रहा है ये चाहिए आपको, मैं जो टेक्निकल चार्ट पे जाके देख लेना आप जाके, ये मार्केट का ये जो ऑल टाइम 53,300, फिर मार्केट का ये वापस 50,000 आया और फिर मार्केट वापस 53,300, फिर मार्केट ये देखिए यहाँ से मार्केट जा रहा है 55,000, तो मार्केट ये इस प्रकार यहाँ पे मार्केट में ये जो रिट्रेस पॉइंट है वो कवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और बड़ी खबर है अडानी ग्रुप की, अडानी टोटल गैस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और 8% तक की उछाल इस शेयर्स में देखने को मिली है। और ये जो खबर निकल के आई है जो अडानी टोटल गैस के शेयर्स में सोमवार को देखें तो 8% के लगभग उछाल मिला। और ये जो दोस्तों खबर है कि $375 मिलियन फाइनेंसिंग हासिल यहाँ पे कंपनी ने की है, जो कि एक अडानी साहब ने डील किए। और अडानी टोटल गैस के शेयर्स में अगर देखें तो 800 और 54 का भाव भी देखने को मिला बीएसई पर, तो एनएसई पे भी उसी के आसपास भाव है। तो कंपनी ने क्या बताया कि यहाँ पे $375 मिलियन फाइनेंसिंग हासिल की है, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सबसे बड़ी ग्लोबल फाइनेंसिंग है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अडानी के लिए। और शेयर्स में आप देख सकते हैं अडानी के शेयर्स दोस्तों आपको पता है चलना स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, फिर रॉकेट की तरह चाल चलते हैं। आपने देखा भी होगा, पहले देखा होगा अडानी टोटल गैस का मात्र जो भाव था वो 78 रुपये के आसपास से भाव था, और चला गया कहाँ पे 4,000 रुपये। वो तो उसके बाद आपको पता है हिडनबर्ग आरोप लगाए, फिर शेयर धड़ाधड़ 500 रुपये पे आ गया था। वहाँ 500 से भी देख सकते हैं 850 रुपये पे है अभी भी, तो रिटर्न तो है। अगर 78 रुपये के जिन्होंने खरीदा वहाँ से तो बहुत बड़े मल्टीपल का रिटर्न अभी भी बने हैं। वहीं आपने देखा होगा जो 120 रुपये का जो शेयर था अडानी एंटरप्राइजेज, वो भी भाई साहब पहुँच गया था 4,000 के ऊपर। अब अभी वो शेयर देख सकते हैं 3,000 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, 1,000 रुपये का उसमें लो लग गया था इंटरबैंक की रिपोर्ट के पैसा। अडानी पावर का शेयर 18 रुपये हुआ करता था भाई साहब, 18 रुपये का, कोरोना के समय 18 रुपये का मिल रहा था ये आपको बिल्कुल है ना कोयले के भाव में। अब देख सकते हैं यानी कि सोना बन गया है और डायमंड बन गया, देख सकते हैं कहाँ पहुँच गया भाई साहब 700 रुपये 900
रुपये का हाई लगा दिया इसने और भाई साहब 700 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो 18 रुपये की वैल्यू 900 रुपये के आसपास पहुंच गई है, अभी 700 के आसपास मिलती कितना देख सकते हैं कहाँ तक भाव पहुंच गया। तो अडानी के शेयर दोस्तों जब चलते हैं रॉकेट की तरह चलते हैं और इनमें कई दिनों तक अपर सर्किट भी चलती हुई दिखाई देती है। तो ये आप अडानी के शेयर अपने पास निवेश करें तो अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना बोले, क्योंकि कंपनियां दोस्तों इनकी देखें तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा आज तक यही माना अडानी की जितनी भी सारी कंपनियां गुड है, बेस्ट है, बेटर है। जितने भी इनके जो आप इनमें सिंटोनेम्स जो भी आप बोलते हैं प्राइवेट सब, तो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यानी कि जितने इसमें आप क्वालिटी ढूंढना चाहें वो सारी क्वालिटी अडानी के शेयर में आपको मिलती है। क्योंकि आपको देखा कि ये शेयर्स दोस्तों जो है ना कि जो डिजिटल जो अपन बोलते हैं यानी कि शेयर्स का जो भाव दिखाई दे रहा है वो भाव नहीं है रियल में। अडानी का जो धरातल पे अगर बात करें कि ये जो मौजूद भाव है जो ये इनके जो प्रॉफिट ग्रोथ से निकल के आते हैं। अडानी अगर जो गैस की बात करें तो अडानी देख सकते हैं 30 से लेकर 35% का जो एरिया पूरे अपने देखें इंडिया में तो पूरा कवर करता है, शायद उससे भी ज़्यादा होगा। इनकी एक रिपोर्ट में आई थी 30-35% पूरे वो टोटल गैस कंपनी के मुकाबले अकेला ये कवर करता है, अब तो शायद एरिया बढ़ा लेगा। वहीं देख सकते हैं अडानी का जो विल्मर देख सकते हैं कितना यहाँ पे एफएमसीजी में कितना कवर कर रखा है, हर घर घर में अडानी पहुंच गए। और अडानी पावर का आपने देखा होगा, अडानी पावर देख सकते हैं कहाँ सबके घरों में बिजली है, तो अडानी की, टाटा की या अनिल अंबानी, तो ज़्यादा एरिया किसका है अडानी पावर का, बहुत बड़ा एरिया है इसका कि कहाँ विदेशों तक पहुंच गया है, बांग्लादेश सारे ऑस्ट्रेलिया हर जगह पहुंच गया अडानी। तो ये चीज़ें तो क्योंकि धरातल पर करके दिखा था, ऐसा नहीं कि शेयर ही बढ़ रहे हैं, इनकी जो प्रॉफिट होगा तो शेयर का भाव भी दोस्तों बढ़ना लाजमी है। तो इस चीज़ को आप समझे, ऐसा नहीं है कि आरकॉम की तरह अनिल अंबानी की जो कंपनी है आरकॉम है, भाई साहब आरकॉम अभी शेयर चल रहा है, लेकिन आरकॉम चल रहा है, आरकॉम वजूद क्या है, आरकॉम का मतलब क्या है, रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन का मतलब पता है CDMA, कभी मोबाइल चलता था और वही सिम चलती थी, ठीक है। तो CDMA अभी GSM चल रहा है, CDMA का नाम और निशान मिट गया है, ठीक है ना, उसका कोई किसी प्रकार का कोई फोन है ना किसी प्रकार किसी के पास कोई सिम है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ क्लोज हो गया है। तो अब उसका जब प्रॉफिट ही नहीं है, उसका बिजनेस ही सारा क्लोज हो गया, तो आरकॉम का शेयर चल रहा है, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, बढ़ गया तो हो सकता है कि वो ऑपरेटर के बेस पे है, नो से चला जाए तो पता ही चला जाए, लेकिन रिस्क यार आ जाए तो वापस जीरो भी हो जाए। अभी आपको पता है 20-20 पैसे भी घुमा हुआ है वो, आज जाने को तो चले भी जाए, क्योंकि अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो जाएगा तो मतलब शेयर उसमें क्या है एक कहना सिक्का उछालने का हो गया है, क्या रहती है तो चिटिया पुट। अब अडानी के शेयर्स में रिस्क यानी कि कितने ही आरोप लगाए, बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन ये डूबने वाले नहीं है। क्यों? इनकी धरातल पे पकड़ अच्छी है यार। अगर आप अडानी पावर को खत्म करेंगे तो समझ लीजिए इंडिया की बहुत बड़ी GDP यहाँ से लैप्स हो जाएगी, समझ रही हो। अडानी पावर को अगर आप खत्म करना चाहोगे ना तो अडानी पावर का शेयर दिख रहा है ना, वो शेयर दोस्त वो शेयर नहीं है, वो शेयर में उसने धरातल पे कुछ करके इतने बड़े बड़े उसके देखे प्रोजेक्ट है जहाँ आपके घरों में बिजली पहुंच रही है। और अब हो सकता है आपके घरों में अडानी नहीं टाटा की पहुंच रही होगी, लेकिन अडानी का एरिया बहुत बड़ा है। अडानी के भी अधिकतर जो कवर है सबसे ज़्यादा कवर करता है अडानी, और आपके घरों में एफएमसीजी का अडानी विल्मर पहुंच रहा है। अडानी जो पोर्ट है कितने बंद रखा है, हम 7-8 तो खुद के पास ही, और भी बहुत सारे कवर कर रहा है अडानी पोर्ट, ठीक है। और अडानी सोल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी, तो यानी कि जो सोलर प्रोजेक्ट है वो अडानी के बड़े बड़े एरिया में यहाँ पे है, तो बिजली उत्पादन हर जगह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और भी यानी कि जितने भी शेयर है जो सीमेंट का, आप सीमेंट देख सकते हैं, सीमेंट का यानी कि दूसरे नंबर पे इन्होंने इनके पास ताज है। अल्ट्राटेक के पास आप देख सकते हैं, अडानी के पास ACC सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है, और भी जो छोटी मोटी कंपनियां उनको बेचिकरण अडानी करता हुआ जा रहा है। तो अडानी की अगर कहे ना, अडानी अगर शेयरों को कितना ही गिरा दिया जाए तो भी इनके शेयर में उठने का दम कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ग्रोथ है, इनकी धरातल की पकड़ अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, और डिफॉल्ट नहीं है इनके पास, किसी प्रकार का लोन का डिफॉल्ट नहीं है। आज तक नहीं सुना कि अडानी ने डिफॉल्ट किया है। हाँ, कर्जा सभी का चाहता है, किसी चाहे मुकेश अंबानी देख लीजिए, किसी भी बड़े बिजनेसमैन के पास कर्जा रहेगा ही, वो बैंक से कर्जा लेके ही अपना बिजनेस चलाता है, बाद में EMI के द्वारा ये अपना पे करते रहता है। तो ये दोस्तों अडानी की बात रही है, और ये मेरा अब खुद का ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन हो सकता है और अडानी को कुछ समझे, या अडानी को आपको नेगेटिव तरीके से आप देख पाए, या आप हो सकता है आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके सबके अपने मन की है, या मेरी अपनी दोस्तों एनालिसिस है। मैंने एनालिसिस करके अपना खुद को ओपिनियन आपके सामने का, अडानी के शेयर्स में बेहतरीन ग्रोथ आगे देखने मिल सकती है, और इनका खुद मजबूती पकड़ है। फिर भी आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। अब वोडाफोन आइडिया पे एक बड़ी खबर निकल के आई है, और ये बड़ी खबर क्या है आपको बता, वोडाफोन आइडिया को सरकार से AGM का जो झटका लगा है, उसके बाद शेयर्स में 20% का लोअर सर्किट देखने मिला, और वहां से शेयर अभी पूरी रूप से यानी पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया। तो अब वोडाफोन आइडिया के CEO ने यहाँ यानी कि वोडाफोन आइडिया में दोस्तों जो बात चल रही थी 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की और बात चल रही है, और ये जो सारी जो रकम होगी वो क्या होगी, सरकार को कर्ज जुटाने के लिए, और कर्जदाताओं से यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया आपको बताया जो इनको जो नकदी मिलने वाली है तो सरकारी जो बकाया है वो चुकाने की योजना चल रही है। तो अब इसमें आपको बताया फ़ायदा क्या हुआ कंपनी को, कंपनी का पिछला जो कर्जा है वो भी पूर्ण रूप से नहीं चुक पाएगा,
तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो कुछ नहीं किया। तो इस चीज़ को आपको समझना है। कैसे नहीं कि ये 35,000 करोड़ की रकम छोटी रकम नहीं है, लेकिन भाई साहब इनके कर्जा इससे भी ज़्यादा कर्जा है। तो ये जो रकम है पूरी तो करनी चाहिए ऐसे, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो जो यानी कि कहने का मतलब है जो अलग से जो डील हुई है और 30,000 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए दी जाने वाली हुई है, और ये जब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद कंपनी के बड़ी गिरावट यहाँ पे आई है। लेकिन आज फिर से यहाँ पे जो तेजी लौटी है, वो तेजी किस से लौटी है कि 30,000 करोड़ रुपये जो यानी कि इनको नोकिया और एरिक्सन और सैमसंग से जो कुछ डील की है उसके थ्रू उनको पैसा मिलने वाला है। तो उसके चलते यहाँ पे जो उनको यानी कि शेयर की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये शुरुआती तेज़ी है, उसके पश्चात तो शेयर आगे टिक पाएगा वो कहना मुश्किल है। कहना का मतलब क्या है कि अब जब किसी शेयर में अगर जो उसका जो कैश की नकदी से जूझ रहा है, और अडानी की तरह नहीं है कि अडानी की तरह वैसा वो शेयर्स में गिरावट आ गई, तो अडानी के हर क्वार्टर में देख ही सकते हैं आप पे, किसी क्वार्टर में ही लॉस होगा, बाकी हर क्वार्टर में प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और इनका नेटवर्क तो घटता ही जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो अडानी इसको शेयर्स को टिकने के लिए यहाँ पे कम से कम किसी क्वार्टर में 3-4 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट दिखाना होगा। इनके प्रॉफिट इनके कितने भी देख लीजिए, 1 महीने 2 महीने यानी कि हर एक क्वार्टर, पिछला 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, सारे 10 क्वार्टर से भी दोस्तों 10-20 क्वार्टर से भी मेरा मानना अनुमान कम से कम 10 क्वार्टर से भी ज़्यादा इनके अंदर लॉसेज दिखाया है। लॉसेज हो रहा है, तो कंपनी कहाँ से प्रॉफिट में आएगी? कंपनी का शेयर ही की प्रॉफिट कमा देगा, शेयर ऊपर जाएगा। अगर शेयर ऊपर जाएगा तो फिर वो हवा का झोंका वापस से धड़ा से नीचे भी आता हुआ भी दिखाई देगा। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का धरातल पे बिजनेस मजबूत होना चाहिए, उसके पश्चात ही शेयर में ग्रोथ आएगी। हाँ, ये है कि कंपनी का जैसे पूरा किसी भी करके कंपनी कर्जा चुकाता है और फिर उसके बाद उसके कुछ कैश नकदी आता है। उसके बाद इसने अपने जो जिस प्रकार जियो ने करके दिखाया है, जियो ने क्या करके दिखाया है, लोगों को पहले लुभाया है। ठीक है, किस प्रकार लुभाया आपको पता है कि जब 4G लॉन्च हुआ जियो ने, तो वैसा 1 साल के लिए सबको फ्री कर दिया। उसके बाद मिनिमम चार्ज यानी कि और जो कंपनी है उनसे कम किया, तो लोग इस 1 साल के फ्री में पहले आ गए, फ्री के चक्कर में पहले आ गए। और अच्छा नेटवर्क था, पहले बढ़िया सब नेटवर्क उपलब्ध करवाया, उसके बाद फ्री किया। उसके बाद जो मिनिमम चार्ज है वो भी कम किया, तो सारे इधर जियो की तरफ 4G में ट्रांसफर हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 5G भाई साहब, 5G सबसे पहले 5G लॉन्च कर दिया। अब 5G अभी तक फ्री चल रहा है, आपको पता है 5G का कोई चार्ज मिल रहा है आपको? अभी भी नहीं मिल रहा भाई साहब। 4G के रिचार्ज में ही दोस्तों 5G आपको 5G अनलिमिटेड मिल रहा है। ठीक है, 5G आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। अभी 5G का चार्ज तो आपसे लिया ही नहीं, सिर्फ जो 4G का रिचार्ज करा उसी में लिखा हुआ था नीचे भाई 5G। हाँ, इतने रिचार्ज के ऊपर 5G अनलिमिटेड है। अभी पहले 239 था, अभी 300 के आसपास है। अगर आप 4G का चार्ज करवाते हैं तो आप 5G का आपका मोबाइल है तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। अनलिमिटेड का मतलब समझ रहे हो आप? अनलिमिटेड को अनलिमिटेड नहीं है, तो उसमें भी अपने गाइडलाइंस पढ़ी होगी, अगर आपको पता नहीं बता दूं। 1 दिन का 10 GB ही डाटा है, इसको ही अनलिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यानी कि ट्राइस ने आदेश दिया है कि अनलिमिटेड का मतलब नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर 1000 GB दे दोगे, वो नहीं है। इसका 10 GB से ज़्यादा आपको डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 GB आपको पता कोई यूज ही नहीं करता है। अगर जो आम आदमी है, हाँ जी, से अगर ज़्यादा किसी का अब बहुत कम है, जो यानी कि 1% लोग होते हैं 10 GB यूज़ करते होंगे। इसीलिए तो बोलते हैं यार जियो का डाटा लिमिटेड है, खत्म ही नहीं होता यार। पहले 1 GB 2 GB, तो वो 1 GB 2 GB खत्म हो जाता है। अब 1 GB खत्म होता है, 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB ऐसे करके 10 GB तक डाटा है, अनलिमिटेड डाटा है। और जो ऑफिशियल काम करने वाले हैं, जो सभी जो काम चाहे सारे दिन मूवी देखो ना, तो भी 10 GB डाटा मतलब बहुत ज़्यादा डाटा है, इसलिए तो अनलिमिटेड इसको बोला जा रहा है। तो एक मेरा कहने का मानना है कि अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में अगर इसमें जो 30,000 करोड़ की ये जो रकम आ रही है, उसके अलावा इनके पास 35,000 करोड़ के लगभग वो रकम आनी चाहिए, तो कुल मिला के इनके पास 75,000 करोड़ की रकम और आनी चाहिए, तब जाके इनका कुछ बैलेंस शीट सुधर सकती है। और उसके पास शेयर्स में दोस्तों यहाँ पे देखिए शेयर यहाँ पे जो अभी इसका जो बेस टूट गया है, तो 14 रुपये के ऊपर शेयर में वापस से इसमें टिकना चाहिए, तब जाके इसमें शेयर में आपको 20 रुपये 25 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 14 रुपये के ऊपर ये वोडाफोन आइडिया टिकने में नाकामयाब रहता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं वोडाफोन आइडिया आपको 7 रुपये 50 पैसे का टारगेट, सिंगल डिजिट का टारगेट मैंने आपको दिया 10 रुपये का, 10 रुपये आने वाला है। देखिए 10 रुपये का टारगेट आपका आ चुका है। अगर 14 रुपये के ऊपर नहीं टिकता ये, तो आप समझ लीजिए 7.5 रुपये का टारगेट, ये आप याद रखना, इसमें 7.5 रुपये का टारगेट को देखने को मिल सकता है। बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये एजुकेशन पर्पज की नजरिए से आपको बताया गया है। आप अपनी एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, अपने एडवाइजर से सलाह लेके दोस्तों कोई उचित डिसीजन आप ले। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।